नमस्कार, द सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सिटी एसपी गया हिमांशु कुमार ने अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरू हत्याकांड का किया खुलासा। उन्होंने कहा कि हत्याकांड में संलिप्त एक अपराधकर्मी ने पुलिस की कार्रवाई एवं दबिश के भय से गया पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। बताते चले कि दिनांक 14/9/2023 को वीरू हत्याकांड को लेकर उनके परिजनों द्वारा वाराचट्टी थाना में एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन में कहा गया था कि उनके बेटा को विक्रांत कुमार एवं उनके सहयोगी के द्वारा गोली मारकर शमशान घाट कलौआ मोड़ के पास हत्या कर दी गई है, जिसे उसी दिन वाराचट्टी थाना में कांड संख्या 866/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। इस कांड को नगर पुलिस अधीक्षक गया हिमांशु कुमार ने गंभीरता से लेते हुए हत्याकांड को उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधकर्मियों के धरपकड़ हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेरघाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें थानाध्यक्ष वाराचट्टी, अन्य पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल के साथ साथ तकनीकी शाखा गया के पुलिस पदाधिकारी आदि अन्य कर्मियों को शामिल किया गया था। उक्त गठित पुलिस बल के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना संकलन कर दोषियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके कारण हत्याकांड में संलिप्त अभियुक्त विकास यादव पिता तालकेश्वर यादव, जो बेला थाना धनगाई जिला गया के रहने वाला है, ने दिनांक 23/11/2023 को वाराचट्टी थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष किया आत्मसमर्पण। बताया जाता है कि आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त विकास यादव शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी में शामिल है, जिस पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। आप देख रहे थे द सिटी न्यूज से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे सुनिए कि सिटी एसपी गया हिमांशु कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। विगत 2 दिनों में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गया पुलिस के द्वारा काफ़ी जो है एक सेकंड फिर से गया वासियों को मेरा प्रणाम। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया के द्वारा विशेष टीम बनाया गया था ताकि टॉप 10 अपराधी जो भी जिला के हैं, सक्रिय अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा सके। इसी क्रम में विगत 2 दिनों से स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा था वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार, और हम जो पुलिस टीम है विभिन्न थानों की जो वांछित अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इसी क्रम में आप लोगों को याद होगा कि दिनांक 14/9/2023 को वाराचट्टी में एक वीरू उर्फ विक्रांत कुमार नामक व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके तहत वाराचट्टी में कांड संख्या 866/23 दर्ज हुआ था, जो कि 302, 120B एवं 27 आर्म्स एक्ट का मामला था। इसी में पुलिस ने एक अपराधी को पहले ही गिरफ्तार करके भेज दिया गया था, लेकिन बाकी अपराधी जो थे वो अभी भी वांछित चल रहे थे। इसी क्रम में पुलिस बार बार उन्हें उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, और इसी भय में एक और व्यक्ति जो शेरघाटी अनुमंडल का टॉप 10 अपराधी था, जिसका नाम विकास यादव पिता तारकेश्वर यादव था, वो स्वयं वाराचट्टी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण सरेंडर किया। तो इसमें बार बार पुलिस जो है उसके घर पे रेड कर रही थी, उसके अन्य ठिकानों पे भी रेड कर रही थी, एवं वारंट कुर्की इश्तिहार के माध्यम से भी उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी प्रकार और भी कुछ अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है, और उसे भी शीघ्र ही इस केस में जेल भेजा जाएगा। जो दूसरा मामला है वह गया जिला टॉप 10 अपराधी एक और है, जिसका नाम मुकेश कुमार पिता किशोर यादव है। वो रामपुर थाना क्षेत्र में 3 कांडों में वांछित था, 53-21, 279-21 और 282-16। तो इसको भी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाया गया था, और इसे भी काष्टा परैया से गिरफ्तार किया गया। ये भी एक टॉप 10 अपराधी है। कहाँ का रहने वाला था? ये रामपुर थाना क्षेत्र में ही इसका घर है।
लेकिन ये काष्ठा प्रयास से इसको गिरफ्तार किया गया। ये फरार चल रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि अभी और भी अपराधियों के पीछे पुलिस टीम लगी हुई है और अभी 2-3 दिनों में हम लोग ये अभियान चलाते रहेंगे आगे भी, लेकिन 2-3 दिनों तक ये अभियान भीषण अभियान चलेगा, जिसमें हम लोग जो भी वांछित अपराधी हैं, खासकर जो कि गंभीर केसेज में हैं, आर्म्स एक्ट के केस हो गए, हत्या, लूट, डकैती टाइप का जो केस है, तो उन अपराधियों के पीछे हम लोग उनकी गिरफ्तारी करने के लिए हम लोग इसमें प्रयासरत हैं। और सर, अभी अनवर खां हत्याकांड को लेकर के कुछ लोग आपसे मिले थे, हाँ। क्या आश्वासन देना चाहें? इस केस ये जो केस है ये अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो भी एंगल है उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हर एंगल पे देखा जा रहा है। तो इनको ये आश्वासन दिया गया कि जो भी एंगल है, जो भी है, सत्यता जो है वही सामने आएगी। और इसके लिए जो विशेष टीम बनाई गई है वो भी अभी कार्य कर रही है। तो अभी चूँकि ये मामला इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी अभी हम लोग नहीं दे सकते।